जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के सीटेट प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखेंगे बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को। आप यहाँ देख सकते हैं, ये सीटेट प्रीवियस पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक प्रश्नों को। पहला जो सवाल है वो सवाल देखिए कि लेव वायोगत्सकी के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण, सहयोगी प्रोजेक्ट, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न या वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो देखिए इसमें हो जाएगा सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है, लेव वायोगत्सकी के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते हम जो है अपने बच्चों के आकलन के लिए सहयोगी प्रोजेक्ट का विधि का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, अगला है कि अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए? तो शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ठीक है, अपनी कक्षा की जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उससे निपटने के लिए बच्चों से बातचीत करना होगा और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना होगा। आगे देखिए, आगे है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। ठीक है, अब है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की भूमिका होता है सुविधादाता। क्या होता है? सुविधादाता। चलिए, अब अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम से क्या हो तो पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। देखिए, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। छठा नंबर सवाल देखिए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ठीक है, क्या होता है इससे? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक है, सवाल कह रहा है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। देखिए सवाल क्या है सातवां नंबर कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन क्या है? तो यह कथन सही है। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। अलग अलग समाज से, अलग अलग आर्थिक दृष्टि से, अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से जो कक्षा युक्त होते हैं उसमें क्या होता है, बच्चे अपने साथियों से बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सुनने में असमर्थ बच्चा। ठीक है, सुनने में इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। सुनने में असमर्थ बच्चा क्या होगा? तो देखिए, सुनने में जो बच्चा असमर्थ होता है वो नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है या शिक्षार्थी की है? ठीक है, तो ये जो है वो है अधिक कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वो कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। चलिए आगे देखिए, आगे है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे? तो विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। ठीक है, चलिए, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे जो है वो समस्या समाधान करता है। ठीक है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ये आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। और बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये नेगेटिव सेंस है। देखिए, नेगेटिव सेंस बाल विकास में नहीं चलता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों में संप्रयात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? विद्यार्थियों में जो संप्रयात्मक विकास है उसको प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो देखिए, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जहां प्रोत्साहन हो जाएगा, ठीक है, वहां समझ जाइए कि वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोत्साहन देना ये आपका पॉजिटिव सेंस में आता है। ठीक है, याद रखिएगा, पॉजिटिव सेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि प्राथमिक विद्यालय के, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां, देखिए, जहां प्राथमिक विद्यालय में जो होता है, बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आगे देखिए, बच्चा है, जो एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी है। तो इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया, या केवल बी? ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में हो जाएगा कि केवल बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल बी इसका आंसर हो जाएगा। बच्चे जो है, ठीक है, बच्चे अपने में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है बच्चे में। ठीक है, चलिए, कोई शिक्षिका, ठीक है, कोई शिक्षिका जो है अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो देखिए, कोई भी शिक्षिका अगर है उसको भीतरी प्रेरणा देना चाहती है तो उसको हमेशा ये चीज कहना है कि इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। पॉजिटिव सेंस उसको देना है, तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया, ये नेगेटिव सेंस वाला होता है। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, ये भी नेगेटिव आता है। ठीक है, काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टॉफी मिलेगा, ये भी आपका जो है प्रोत्साहन वाला नहीं है। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे, यही हमको प्रोत्साहित करने में मदद करता है। 16 नंबर है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। देखिए, किसी प्रारंभिक कक्षा है, ठीक है, उसमें जो प्रभावशाली शिक्षक है उसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना क्या होगा? तो देखिए, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 18 के निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो ये हो जाएगा व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ठीक है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ सकता है। कैसे? तो सिर से पैर की ओर। ठीक है, आगे भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा प्रारंभिक बचपन का समय। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें जो आंसर होगा वो क्या कह रहा है, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो देखिए, वृद्धि और विकास तो नहीं होगा, उसमें हो जाएगा आनुवंशिकता और पर्यावरण का, ये हो जाएगा, क्योंकि माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं तो उसका गुण बच्चा में आएगा ही, और पर्यावरण जिस तरह का रहेगा उस तरह का बच्चा सीखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? सामाजिकरण का गौण वाहक, तो देखिए, सामाजिकरण का गौण वाहक है आपका विद्यालय और पास पड़ोस। ठीक है, यही इसका सामाजिकरण में मदद करता है। चलिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है?
तो सामाजिक अनोन्य क्रिया, सामाजिक अनोन्य क्रिया, इसको याद रखिएगा। ठीक है। आगे किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, सामाजिक संकुचन अनुकूलन या फिर दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, नहीं, इसमें 1 नंबर आंसर हो जाएगा सामाजिक संकुचन अनुकूलन। ठीक है। चलिए 25 है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो ये हो जाएगा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ठीक है। आगे जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। तो इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो समावेशन और समायोजन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में।